का और महाविकास आघाड़ी का वोट बढ़ जाएगा, कम गिरेगा, तो बीजेपी को इनडायरेक्टली सपोर्ट होगा। नहीं, मैं जीत रहा हूँ, मैं सपोर्ट कहाँ से होगा? मेरे साथ सारे मुझे सब पूरा जो है मराठा समाज मुझे पूरा वोट दे रहा है, मुझे हिंदू समाज के लोग वोट दे रहे हैं, दलित मुझे वोट दे रहे हैं, और ये बहुत ही लाडले उम्मीदवार हैं। तो क्यों कराएंगे ना, बहुत काम कर रहा है। आपके गठबंधन का उम्मीदवार वहाँ पर ऑलरेडी है ना? मैंने कहा ना कि फ्रेंडली फाइट है, मैत्रीपूर्ण। पहले एमआईएम ने कैंडिडेट डाला, इसलिए आप यहाँ डाले क्या? पहले मैंने डाला, उसके उन्होंने डाला क्या? ये किसकी सीट है? ये सीट किसकी थी? आपके खिलाफ पहले एमआईएम ने कैंडिडेट दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं जानते नहीं कौन क्या कर रहा है। मैं अपना काम करूँ, जहाँ मुझे जिसकी उम्मीद लगती है वहाँ रहता हूँ, जहाँ उम्मीद नहीं रहता हूँ। और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी बहुत दिनों से काम कर रही, कोई नई नहीं काम कर रही है। मैं उनसे पूछता हूँ, मेरे अंदर में तुम्हारा क्या काम है भाई? डॉक्टर साहब पे इतना भरोसा कैसा? भरोसा है ना, डॉक्टर है इसलिए, अच्छे आदमी इसलिए। कल असदुद्दीन ओवैसी भाषण में बोले कि आपकी जो पार्टी है वो चुन के आने के लिए नहीं, हराने के लिए मैदान। किसी के बाद एक टीम मेरे पास 37 सीट थी। मैं इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी हूँ। मुझे अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो कैसे बनेगी राष्ट्रीय पार्टी? और जरूरत है आज श्री अखिलेश यादव जी का चेहरा देश में एक नुमाया चेहरा है, और मुलायम सिंह यादव जी जो इस देश के सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली थी, नेताजी के बेटे अखिलेश जी हैं, और जो 2012 से 17 तक जो काम कर दिया अखिलेश जी ने यूपी में, मैं समझता कोई नहीं कर सकता। मैं आज रहा था, मैं जो रोड है ना, ये बना हुआ समृद्धि रोड, गाड़ी का ऐसे हो रही है। आप चलो था, एक में चल जाओ। जब बना था रोड ना, तो प्रेस के लोगों ने पूरे फुल ग्लास भर के पानी रखा, और गाड़ी 10, 20, 30, 40, 50, 100 तक पहुंची ना, पानी हिला नहीं। हाँ, लखनऊ आगरा रोड जो है, कितना आज भी कितना अच्छा रोड है। और कितने दिन बना? 22 महीने में इतना बड़ा रोड, जमीन का अपग्रेडेशन करना, किसानों को पैसे देना, ब्रिजेस बनाना और रोड बना देना, ये काम होता है। अखिलेश जी का नेतृत्व देश के लिए जरूरी है, इसलिए समाजवादी पार्टी को बढ़ा रहा हूँ। किसी का कलेजा ना फटना चाहिए, मैं क्यों लड़ रहा हूँ। महाविकास आघाड़ी में आपको जो 2 सीट दी, उसके बाद आपने ये ज्यादा सीट खड़े किए, तो इससे महाविकास आघाड़ी कमजोर नहीं हो? नहीं, कमजोर नहीं होगी महाविकास आघाड़ी। अगर मैं नहीं रहा था तो कमजोर होती, क्योंकि वो सीधा मैं नहीं रहा था तो बीजेपी जीता। ये इतिहास समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर खादर के वास्ते आपने महाविकास आघाड़ी से बगावत कर दी, तो फायर्स लगाए जा रहे हैं। इतने अच्छे आदमी मानते हैं आप लोग? अच्छा, ओवैसी ब्रदर्स आपको क्यों टारगेट कर रही है इलेक्शन? पता नहीं, उनसे पूछिए, मैं तो जानता नहीं हूँ क्या लेना है। इससे पहले तो कभी हुआ नहीं है। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, उनको क्या लेना है इससे। आसिम भाई, राज ठाकरे बोले हमारी सरकार आने के बाद मस्जिद के जो माइक है वो भोंगे जो नीचे उतारे। पहली बात, उनकी सरकार कभी आएगी नहीं, भूल जाए। अगर आती है तो आप क्या करेंगे? अरे आएगी नहीं तो आती क्या? आएगी नहीं तो बस है। नीतीश राणे ने उसको जवाब दिया कि अगर वो राज ठाकरे अगर उतारे ना उतारे होंगे, मगर हम उतार देंगे। तुम्हारे अब्बा भी उतार सकते हैं, बोल दीजिए उनसे। हम चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए हैं, मगर हम वो सब नहीं कहना चाहते हैं। हम हमारे मजहब में इंटरफेयर करने की कोशिश ना करो, अपने काम से काम रखो। ये इसको तो नोट करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को नोट करना चाहिए, इसको सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो होना चाहिए। अगर मैं कह दूं किसी की इबादतगाह के बारे में तो खून खराब हो जाएगा देश के अंदर। हम ही को कातिल कहे कि दुनिया हमारा एक कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और पानी वही हमें पहना होगा। मुझे डर है कि यही ज़हनियत रही तो इस देश में ना कोई अब्दुल कलाम होगा, ना कोई अब्दुल हमीद होगा। माइनॉरिटी के स्टूडेंट को आरक्षण स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है, नहीं दी जा रही है। हाँ, तो ये 2 साल से बंद। कौन लोग बैठे हैं? ये दुश्मन हैं, ये मुसलमानों के साथ लगातार जुड़ कर, इसीलिए तो हम निकले हैं, इसीलिए तो हमने बनाया महाविकास आघाड़ी, इसीलिए तो इंडिया अलायंस बना, ताकि सब इकट्ठा रहो। बटोगे तो कमजोर हो जाओ, सब एक साथ रहो। और ये हुआ एक साथ में आने के बाद कि 10 साल के बाद पहली इनकी बिल फेल हुई, वहां पे मुंह की खाया इन्होंने, जो ये वक्फ बोर्ड का बिल आया था। मैं कह रहा हूँ कि धर्म के नाम पर मत बटो, ये होना चाहिए। और बटोगे तो कमजोर होगे, बटोगे एक साथ जुड़ोगे तो मजबूत होगे। सीएम का चेहरा तो
मैं बनना चाहता हूँ लेकिन बड़ा मुश्किल है बनना। सपना तो मेरा वही है। हाँ? नहीं, सब इकट्ठा है तो सेफ है। जी सर। हाँ उनसे बड़ा गहरे संबंध है। आज एक वीडियो वायरल हुआ, आप उनके घर पे हैं, बच्चा हाथ पकड़ के, हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये क्या है? फिर आप सीएम की बात कर रहे हैं, फिर उनको मुखालिफ बात कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं, आपके ऊपर मेरी दुश्मनी थोड़ी हो सकती है, मेरी दुश्मन नहीं है, लेकिन मेरी आइडियोलॉजी को फर्क है। मैं उनके साथ खाना भी खाता हूँ, बात भी करता हूँ, लेकिन जब आता है उसूल की बात तो लड़ाई भी करता हूँ। होना भी नहीं चाहिए। नफरत की दीवार गिरा दो, यह आवाज हमारी है, देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है। जी जी बोला कि चिंता ही मत करो, जीत के आ रहे हो। मैं बोल रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। हाँ बोलिए भाई साहब। देखिए, आपका सवाल ये है कि आमतौर पे उम्मीदवार टिकट रहता है, बाद में गायब हो जाता है। मैंने मेरे 20 साल के सियासी के आगे में ऐसी कोई हरकत नहीं की। मैं एक मौका मुझे बात करने का मौका मिला है। अबू आसिम आजिज साहब को बहुत जमाने से जानते हैं, उनका मेरे दिल में बहुत इज्जत भी है और भाई भी बहुत इज्जत और एहतराम से हमको साथ में रखते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी में आने के बाद मैंने ये तय किया है, वैसे मैं भी अब 66 साल का हो चुका हूँ, शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन होगा। जो भी है, इंशाअल्लाह ताला समाजवादी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अबू आसिम आजमी की क़ियादत में अपना सियासी सफर महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में अखिलेश यादव की क़ियादत में पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। ये ना बहुत तो अखिलेश भाई बोले आसिम भाई 4 दिन रहूंगा, 13 तारीख को इलेक्शन 12 को जो है ना 11 को इलेक्शन लास्ट हो जाएगा, 12 को आ जाऊंगा। लेकिन इन लोगों ने 13 वाला इलेक्शन 20 कर दिया और वहाँ बड़ी लंबी लड़ाई है। हाँ अजित पवार गट के नेते नवाब मलिक है, हाँ। उनके खिलाफ में भाजपा साथ में होकर प्रचार नहीं कर रहे, तो आप ये कैसे देखते हैं? मुस्लिम कैसा पर्दा है कि चिलवन से लगे बैठे हैं, साथ छूते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। जब साथ में हैं, अलायंस है, एक तरफ अजीत पवार साहब का खड़ी लेके बैठे हैं साथ में उनके, और एक तरफ वो कहते हैं कि हम जो इनके साथ नहीं है, इनको नहीं देंगे। फिर अजीत पवार उनको टिकट दे रहे हैं और फिर भी वो अलायंस में है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अबू आसिम को हराओ। एक तरफ नवाब मलिक खड़ा किया, दूसरी तरफ बुलेट पाटिल नाम का कांस्टेबल